प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 31 मई 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए हिमाचल प्रदेश के लाखों किसानों को अगले महीने से मिल जाएगी राहत। हिमाचल प्रदेश के लाखों किसानों को अगले माह राहत मिल जाएगी। पिछले महीने का जो बिजली का बिल इन किसानों को आया था वो बिना सब्सिडी का था, लेकिन अब सब्सिडी के साथ ये बिजली का बिल आएगा और उनमें जो ज्यादा राशि बिजली बोर्ड ने वसूल की है एडजस्ट कर दी जाएगी। लाखों किसान इस राहत के इंतजार में हैं क्योंकि इन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों जब किसानों को बिजली के बिल आए तो उस समय ये घोषणा की थी कि किसानों को सब्सिडी पर ही बिजली दी जाएगी, क्योंकि सरकार ने उस समय सब्सिडी घोषित नहीं की थी और इसका आदेश जारी नहीं हुआ था। ग्राफू लोसर मार्ग गाड़ियों के लिए खुला। लाहौल स्पीति में बड़े सैलानी, सिर्फ इन वाहनों को अनुमति। लाहौल स्पीति की सुंदर पहाड़ियों का दृश्य देखने के लिए पर्यटक आ रहे हैं। मनाली लेह मार्ग पर पर्यटक दौड़ने शुरू हो गए। वहीं शिंकुला की पहाड़ी भी पर्यटकों को भा रही है। सुमदो काजा ग्राफू मार्ग भी दोनों तरफ से 4x4 वाहनों की आवाजाही के लिए खुल गया। पर्यटकों को इस मार्ग की बर्फीली वादियां भी भा रही हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला लाहौल और स्पीति ने सुमदो काजा ग्राफू सड़क 4x4 वाहनों के लिए खुलने के आदेश की नोटिफिकेशन जारी की है। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक, 12 एजेंडे पर लग सकती है मोहर। कर्मचारियों को 3% डीए मिलने की आस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली के बाद कुल्लू का दौरा किया। इसके बाद अब शिमला लौट आए और शनिवार को दोपहर 12 बजे मंत्रिमंडल बैठक बुलाई है। ऐसी जानकारी है कि मंत्रिमंडल की बैठक में 12 एजेंडा कैबिनेट ब्रांच के पास पहुंचा है। ऐसे में प्रदेश के कर्मचारी सरकार से 3% डीए की आस लगाए बैठे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में 15 मई 2025 से 3% डीए देने की घोषणा की। यदि वित्तीय संसाधन जुटाने में सरकार सफल रहती है तो फिर 3% डीए देने पर मुहर लग सकती है। चंडीगढ़ की सुखना झील की तर्ज पर कुल्लू में ब्यास नदी के किनारे बनेगी साइकिल ट्रेल। हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालय कुल्लू में ब्यास नदी के किनारे सुखना झील की तर्ज पर साइकिल ट्रेल विकसित होगी, जिसके लिए वन विभाग ने विस्तृत प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट में साइकिल ट्रेल के साथ साथ जॉगिंग ट्रेल और मेडिटेशन स्थान भी विकसित करने का प्रावधान है। 10 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जाइका के सहयोग से तैयार करने की योजना है। बहरहाल वन विभाग ने 10 करोड़ का एक विस्तृत प्रारूप बनाकर जाइका को स्वीकृत के लिए भेज दिया है। इसकी स्वीकृति मिलने के बाद जिला मुख्यालय कुल्लू में ये प्रोजेक्ट पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अहम भूमिका निभाएगा। लोगों की समस्याओं का निराकरण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि लोगों की समस्याओं का निराकरण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और इसी सोच के तहत सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आरंभ किया गया है। शिक्षा मंत्री आज चौपाल उपमंडल की ग्राम पंचायत नन्हार में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम से चौपाल और विशेषकर नन्हार की जनता अवश्य रूप से लाभान्वित होगी। उन्होंने कहा कि चौपाल विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जो भी मुमकिन होगा वो किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन किसी भी क्षेत्र की पूंजी होती है, इसलिए शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है। एचपीयू ने जारी की डेटशीट, जाने कब शुरू होंगी स्नातकोत्तर कोर्सेज की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर कोर्सेज की परीक्षाओं के दृष्टिगत डेटशीट जारी कर दी है। शुक्रवार को विश्वविद्यालय ने कई सीबीएस व सीबीसीएस के अंतर्गत एमए सहित एमएससी कोर्सेज के अलावा एमकॉम की डेटशीट जारी की। इसके तहत परीक्षाएं 12 जून से शुरू होंगी। सीबीसीएस के अंतर्गत एमए अर्थशास्त्र की परीक्षाएं 12 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक चलेंगी, जबकि एमए अंग्रेजी की परीक्षाएं 12 जून से 3 जुलाई तक, एमए हिंदी की परीक्षाएं 12 जून से 3 जुलाई तक, एमए इतिहास की 12 जून से 2 जुलाई तक, राजनीतिक विज्ञान की परीक्षाएं 12 जून से 1 जुलाई तक, एमए लोक प्रशासन की 12 जून से 1 जुलाई तक, एमए संस्कृत की परीक्षाएं 12 जून से 3 जुलाई तक, समाजशास्त्र की 12 जुलाई से 1 जुलाई तक, एमकॉम की परीक्षाएं 12 से 28 जून तक, सीबीएस के तहत एमए एमएससी गणित की परीक्षाएं 12 जून से 5 जुलाई तक चलेंगी।
सोशल मीडिया पर रहें सावधान, पहले वीडियो चैट फिर शातिर करते हैं ब्लैकमेल। सोशल मीडिया पर उस सुपर फ्रेंडली महिला से सावधान हो जाइए जिससे आप इंस्टाग्राम, टिंडर, फेसबुक पर मिलते हैं। वो एक गिरोह की सदस्य हो सकती है जो पूरे उत्तर भारत में लोगों को स्पष्ट यौन स्थितियों में लक्षित करती है और फिर पैसे की मांग करती है ताकि उन्हें सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उजागर न किया जा सके। सेक्सटॉर्शन के अधिकतर मामलों में अधिकांश पीड़ित पुलिस से संपर्क भी नहीं करते, शातिरों से मांगी हुई राशि का भुगतान कर देते हैं। ज्यादातर मामलों में जबकि एक महिला अक्सर स्पष्ट वीडियो कॉल में शामिल होती है, वास्तव में पुरुष गतिविधि के पीछे होते हैं। हालांकि महिलाएं कुछ घटनाओं में शामिल होती हैं। इस तरह के मामलों में ये जांचना शामिल है कि संभावित पीड़ित को कौन से पेज पसंद हैं और फिर सोशल मीडिया पर उससे संपर्क करना है। चंबा के पैराग्लाइडर पायलट अक्षय का विश्व स्तर पर डंका, अफगानिस्तान में आयोजित प्रतियोगिता में किया बेहतरीन प्रदर्शन। कजाकिस्तान में आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में आकांक्षी जिला चंबा के अक्षय कुमार ने बेहतर प्रदर्शन कर देश प्रदेश सहित जिले का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया। अक्षय कुमार ने प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए पहला स्थान और ओवरऑल वर्ग में तीसरा स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता में 23 देशों के सैकड़ों पैराग्लाइडर पायलट्स ने हिस्सा लिया। शिमला रेलवे स्टेशन पर होगा सन्नाटा, 13 दिन तक बंद रहेगी टॉय ट्रेन की सर्विस। क्या है वजह? कालका शिमला ट्रैक पर शिमला स्टेशन तक रेल की आवाजाही बंद हो गई है। रेल की आवाजाही तारा देवी व जतोक स्टेशन तक ही हो सकी। समर हिल के पास 2 साल पहले टूटे ब्रिज को बरसात के दौरान किसी तरह से और नुकसान की आशंका तो नहीं है। इसे देखते हुए पहले ही मरम्मत का काम किया जा रहा है। शुक्रवार से शुरू हुआ काम अब 12 जून तक चलेगा। इस दौरान रेलवे की दिल्ली से आई टीम इस ब्रिज की मरम्मत व रखरखाव का काम करेगी। पांवटा साहिब में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन करते 6 ट्रैक्टर से वसूला 1 लाख से अधिक का जुर्माना। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल में वन विभाग की टीम ने अवैध खनन रोकने के लिए वीरवार व शुक्रवार को छापेमारी की। इस दौरान वन विभाग की 2 अलग अलग टीम्स ने 6 ट्रैक्टर को अवैध खनन करते पकड़ा। साथ ही इन पर वन विभाग की टीम ने 1.27 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। पांवटा साहिब वन विभाग की ग्रुप पेट्रोलिंग ने छापा मारा। मौके पर 2.35 मीट्रिक टन अनग्रेडेड पत्थर और गटका ले जा रहे 2 ट्रैक्टर्स को पकड़ा गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि उप प्रदेश में भ्रष्टाचार अब चरम स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि 5 मई को कालाअंब के मैन थापल में अवैध रूप से चल रही शराब की फैक्ट्री त्रिलोक सन्स बेवरेज और डिस्टिलरीज को पकड़ने के बाद आबकारी विभाग की कार्रवाई ढीली पड़ गई। उन्होंने कहा कि लोगों के दबाव के बाद इस फैक्ट्री पर छापेमारी कर विभाग ने इसे बंद करवाया था। हमीरपुर में मैकेनिक और सिक्योरिटी गार्ड के साक्षात्कार 4 को मिलेगा इतना वेतन। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव कहडरू में स्थित ओम नमः शिवाय ऑटोमोबाइल्स में मैकेनिक के 2 और सिक्योरिटी गार्ड के 4 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए 4 जून को जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक साक्षात्कार लिए जाएंगे। उनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे। मोटर मैकेनिक के पदों के लिए अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 12,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। कांगड़ा के इस इलाके में पुलिस ने 23.98 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा तस्कर। कांगड़ा जिले में नशे के खिलाफ चलाई जा रही विशेष अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। जिला पुलिस नूरपुर की सीआईए टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में राजा का तालाब बाजार के चौक पर एक युवक को 23.98 ग्राम चिट्टे हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान सुनील कुमार उर्फ नोखा राम पुत्र मदन लाल निवासी गांव मनारा हरसर तहसील नूरपुर के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।